मारुति नंदन हनुमान जी भगवान शिव के 11वें अवतार हैं, जिनके बारे में हम सभी जानते ही हैं। हनुमान जी कलयुग के जागृत देव हैं और हनुमान जी की पूजा करने से सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। हनुमान जी को कलयुग के साक्षात देव कहा गया है। ऐसे में हर कोई चाहेगा कि उन्हें हनुमान जी के मंत्रों की सिद्धि मिल जाए। जब आपके पास अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ आ जाती हैं, जिसको अलौकिक शक्ति कहा जाता है, जो आम इंसान के पास नहीं होती है, उस शक्ति से वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल में होने वाली घटनाओं को आप आसानी से जान सकते हैं। उसी को ही सिद्धि प्राप्त करना कहा जाता है। किसी को भी पूरी सिद्धियां प्राप्त नहीं हो सकती। जिसको पूरी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, वह देवताओं के समान हो जाता है। जिन महापुरुषों ने सिद्धियां प्राप्त की हैं, वह समान पुरुषों से कुछ अलग ही देखे गए हैं। उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका व्यवहार करने का तरीका दूसरों से बहुत अलग होता है। सिद्ध पुरुषों की सबसे बड़ी खास बात यह है कि वह जो कह देते हैं वही हो जाता है। मतलब कि जो उन्होंने कहा वो सच हो जाता है। एक प्रकार से हम उनको ऐसा भी बोल सकते हैं कि वे बड़े ज्योतिष्य हो जाते हैं। सिद्ध पुरुषों के ऊपर सीधे ईश्वरीय कृपा बनी रहती है। जो लोग सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, हम उनसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। पहला यह कि यह सिद्धियां क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, और दूसरा प्रश्न यह है कि वह सिद्धियां प्राप्त करने के बाद क्या करेंगे। देखिए, अगर आप यह सोचकर सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं तो ये गलत है। जैसे कि किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। सामने किसी व्यक्ति को मारने के लिए सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका नुकसान हो जाएगा। किसी लड़की को वश में करने के लिए सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो यह भी आपके लिए नुकसानदेह होगा। दूसरों के माध्यम से अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं तो भी यह सिद्धि आपको प्राप्त नहीं हो सकती। समाज में अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहते हैं तो भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। सिद्धि प्राप्त करने के सबसे पहले आपका शरीर पवित्र होना चाहिए और आपकी वाणी भी पवित्र होनी चाहिए। सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपका भोजन, खान पान, रहन सहन भी शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। जबरदस्ती सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास किसी को नहीं करना चाहिए। जबरदस्ती किया हुआ कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता। अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको तामसी भोजन, मांस, मदिरा, तंबाकू, गुटखा आदि का त्याग करना है। केवल प्रतिष्ठा या धन या दूसरे द्वारा पूजे जाने की इच्छा से सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो इसमें भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। सिद्धि एक अलौकिक ऊर्जा है। इसको प्राप्त करना इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हो। किसी कारणवश आपको यदि सिद्धियां प्राप्त हो गई हैं तो उसे बनाए रखने के लिए आपको कठिन साधना करना होगा। मैंने कई महापुरुषों के मुख से सुना है कि सिद्धियां प्राप्त करने के बाद शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, यह सोचकर कि मैं दूसरों से कुछ अलग कर सकता हूँ, भूतकाल भविष्य काल तक सब जान सकता हूँ। लेकिन बाद में वही शक्तियाँ हमारे शरीर को खा जाती हैं। यदि आपका शरीर और मस्तिष्क उस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए सामर्थ्य नहीं है तो इससे आपके प्राण भी जा सकते हैं। बिना गुरु के आपको सिद्धि नहीं मिल सकती है। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। कई सारे इंटरनेट पे देखते हैं और सोचते हैं कि हाँ, हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएंगे। नहीं, वह इंटरनेट से कुछ भी पढ़कर या देखकर वीडियो बना देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वही करना है। जी, ये बहुत बड़ी भूल है आपकी। देखिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए गुरुदेव या इष्ट देव का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। यहाँ पर हम आपको सिद्धि प्राप्त कैसे किया जाता है इसके बारे में भी आपको बता रहे हैं। उस रास्ते पे आपको स्वयं चलना है और उस बातों को फॉलो करना है, तभी भगवान की कृपा पे बरसेगी। हनुमान जी को 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हैं, जिसको जानकर हैरानी होगी कि उनको ये सिद्धियां बिना मेहनत के कैसे मिल गई। क्योंकि हनुमान में सेवा, अपने इष्ट देव का पूरा विश्वास था। सिद्धियां 8 प्रकार की होती हैं, जो इस प्रकार है कि अणिमा या सिद्धि होने पर इंसान अपने आप को छोटा कर सकता है। हनुमान जी ने इस सिद्धि का प्रयोग करके लंका में प्रवेश किया था। महिमा, इस सिद्धि के से इंसान खुद को बड़ा बना सकता है। हनुमान जी ने इसका प्रयोग सुरसा को डराने के लिए किया था। गरिमा, सिद्धि किसी के भी घमंड को चूर कर सकता है। हनुमान जी ने इसी गरिमा सिद्धि का प्रयोग करके महाभारत में भीम के घमंड को चूर कर दिया था। लांगिमा,
यह सिद्धि इसमें इंसान अपने आप को बहुत ही हल्का कर सकता है। हनुमान जी ने इसका प्रयोग अशोक वाटिका में प्रवेश करने के लिए किया था। प्राप्ति सिद्धि से इंसान भविष्य में होने वाली घटनाओं को जान सकता है। प्राकम्य सिद्धि इस सिद्धि से आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होने लगता है। इससे कह सकते हैं कि आपके अंदर शक्ति विद्यमान होने लगती है। अब बात करते हैं ईश्वरता। इसको प्राप्त करने वाला मनुष्य करोड़ों लोगों के ऊपर राज करता है। वश्यता यह आखिरी सिद्धि है। इससे इंसान खुद पर काबू कर पाता है और अपनी बुद्धि का सही स्थान पर प्रयोग कर लेता है। सिद्धि प्राप्त करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आप जितनी भक्ति से करेंगे उतनी ही जल्दी आपको इस कार्य में सफलता मिलेगी। हम महाबली हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि आपको सिद्धि जल्दी प्राप्त हो। अब हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं जिन्हें करने से सिद्धि जल्दी प्राप्त हो जाती है। हनुमान जी के मंत्र को सिद्ध करने के उपाय हैं कि नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को खुश करने का यह सबसे सरल उपाय है। हनुमान जी के 12 नामों का नित्य जाप करना है। लाल वस्त्र पहनकर हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें। हर मंगलवार को बजरंग बली को लड्डू का भोग ज़रूर लगाएं। हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा का पुस्तक का दान ज़रूर करें। अगर हनुमान जी को जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं, तो हर मंगलवार को 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर और प्रत्येक पाठ के अंत में एक एक लाल गुलाब भगवान महाबली को अर्पित करिए। हनुमान जी के 20 मंत्रों का आपको नित्य जाप करना है। हनुमान चालीसा का चमत्कार जो है वो आपको सिद्धि प्राप्त करने में सहायक है। तो आपको हनुमान जी की सिद्धि पाना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। बिना परिश्रम के कुछ हासिल नहीं होता। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान।